नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है फिर से लेसन नंबर 4 क्लास 10th का सामाजिक लेसन नंबर 4 विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास आपको बता दूं, मैं इस चैनल पर अभी तक 10वीं क्लास सामाजिक के लेसन नंबर 2 आ चुका है, लेसन 13वां आ चुका है, लेसन 18वां आ चुका है और लेसन नंबर 4 है। अभी तक हमारे 3 लेसन पूरे हो चुके हैं, जिनको आप अलग अलग पार्ट्स में आप इस चैनल पर देख सकते हैं। तो आज लेसन 4 है विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। करते हैं स्टार्ट। टॉपिक ये है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद देखिए, राष्ट्रवाद क्या होता है? वाद का मतलब है विचार। वाद शब्द जहां जुड़ गया, उसके अगर शब्द जुड़ा हो, उसके हिसाब से आप प्लस का मतलब बना सकते हैं। राष्ट्रवाद क्या है कि राष्ट्र से संबंधित विचार, मतलब अपने जीवन से बढ़कर या खुद के जीवन से भी ज्यादा जब आप महत्व देते हो अपने राष्ट्र को, तो ये विचार है राष्ट्रवाद का विचार। तो राष्ट्र क्या है? जिसमें आप अपने देश को महत्व देते हैं ज्यादा, अर्थात आपके लिए अपने देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो इसमें आप अपने सब कुछ भूल कर तो कहते शुरू करते हो। राष्ट्र क्या होता है? इसमें राष्ट्र से विचार होते हैं। अगर आपके खुद के या अपने से खुद से ज्यादा आप राष्ट्र को महत्व देते हैं, मतलब राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये विचारधारा यूरोप के महाद्वीप में बहुत फैली, क्योंकि हम देखते हैं 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी। वहां के राजा खिलाफ फ्रांस की क्रांति। इस क्रांति के पश्चात यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद की धारणा बहुत फैल गई और यहाँ के अलग देशों में क्या हुआ? सभी देशों में क्या हुआ? राष्ट्रवाद फैल गया। मतलब प्रत्येक देश से वो अपने आप को राष्ट्रवादी बनाने पर तुला हुआ था और इसके लिए सभी देशों अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि आदि को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया। इसी राष्ट्रवाद के हम देखें कारण क्या है। जब कोई भी घटना होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होते हैं। चलिए पढ़ते हैं राष्ट्रवाद के उदय के कारण। राष्ट्रवाद के उदय के कारण, राष्ट्रवाद उदय के कारण क्या है? राष्ट्रवाद उदय के कारण क्या है? उदय के कारण पहला, मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग का उदय। देखिए, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग है, उनकी सोच अलग होती है। जो अमीर वर्ग है वो अपने फायदे के लिए अपने देश को छोड़ सकता है और गरीब वर्ग है जहां मिलेगा वो उसका देश है। पर मध्यम वर्ग है उसको उसी देश में टिका रहना पड़ता है, इसके लिए उनका देश ही उनके लिए सब कुछ है। तो मध्यम वर्ग के कारण ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि मध्यम वर्ग है वो हमेशा अपने देश की भलाई को अधिक महत्व देता है। तो इसलिए मान सकते हैं कि मध्यम वर्ग का उदय है वो राष्ट्रवाद के उदय में बहुत ही सहायक कारण है। दूसरा है इंग्लैंड में फ्रांस में क्रांति। दोनों ही कंट्री यूरोपियन कंट्री हैं, इंग्लैंड और फ्रांस। और उस जमाने में और आज हम देखते हैं दोनों क्या है, महाशक्तियां थी उस जमाने में। तो इंग्लैंड के राजा और फ्रांस के राजा के खिलाफ क्या हुई थी? वहां की जनता ने क्रांति कर दी और उन दोनों राजाओं को अपने पद को छोड़ना पड़ा। तो वहां की जनता को एहसास हुआ कि राजा भी क्या है, देश से कम है, अर्थात देश से बढ़कर तो राजा भी नहीं है। तो इसलिए उनमें क्या है, भावना विकसित हुई कि किसी भी देश में देखो, उनको देखकर क्या हुआ, यूरोप के अन्य देश हैं जहां पर शासन था राजाओं का, वहां भी एक मन में भावना विकसित हुई कि हम भी क्या है, अपने देश से बढ़कर हमारे कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हम राजाओं से डरेंगे तो हम अपने देश का भला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वहां भी क्या हुआ, अपने अपने देशों में वहां भी राजाओं के खिलाफ क्या हुई, क्रांति हुई। इसलिए मान सकते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के पीछे इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति उनका बहुत ही क्या रहा है, महत्व रहा है। कारण नंबर 3 है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। एक नया रूढ़िवाद। देखो, पहली बार आप सोच रहे होंगे 1815 है, इसका महत्व क्या है? तो ध्यान रखना, इस टाइम में युद्ध हुआ था। कौन सा? क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया युद्ध या से वाटरलू लिख सकते हैं। इसमें क्या हुआ? इसमें नेपोलियन और इंग्लैंड की सेनाओं का युद्ध हुआ था। इसमें नेपोलियन की हार हुई थी। इस युद्ध के बाद क्या हुआ? जहां एक और इंग्लैंड क्या किया, वो यूरोप के अन्य देशों के ऊपर अपनी विचारधारा थोपना शुरू कर दिया और वहीं फ्रांस है उसने क्या किया, अपने देश को फिर से एकजुट करने का प्रयास किया। इसके तहत एक नया रूढ़िवाद, ये नाम रूढ़िवाद मतलब क्या होता है कि अपनी एक अलग से संस्कृति, अपनी सभ्यता का प्रचार प्रसार करना जो परंपरागत रूप से चली आ रही है, इसलिए उसका रूढ़िवाद बोला। रूढ़ि मतलब
प्राचीन समय चली आ रही है। तो इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड ने जहां यूरोप के अन्य देशों पर अपनी विचारधारा थोपना शुरू कर दिया, वहीं फ्रांस ने क्या किया, अपनी विचारधारा को फिर से फैलाना शुरू किया। इन्हीं को देखते हुए यूरोप के अन्य देशों में क्या हुआ, वहां पर भी क्या हुआ, अपने अपने विचारधारा, संस्कृति, शिक्षा आदि का प्रचार प्रसार होना आरंभ हो गया, और इसी से क्या हुआ, एक नया राष्ट्रवाद का उदय भी होता है, ऐसा लगता है। कारण नंबर 4 है क्रांतिकारी। हम देखते हैं उस जमाने में इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था, और भी देश थे जो उस समय अलग अलग भागों में बंटे हुए थे, या उनमें क्या है, किसी अन्य देश के अन्य राज्य का कब्जा किया हुआ था। तो वहां पर क्या हुआ, क्रांतिकारी घटनाएं हुई, कहीं पर आक्रमण हुए, कहीं पर राजा हमले हुए, छोटी मोटी झड़पें हुई। तो इन्होंने क्या किया, इन झड़पों में क्रांति या घटना देखते हैं कहीं ना कहीं उन क्रांतिकारियों की भावना थी राष्ट्रवाद की। अर्थात वो क्रांतिकारी कोई अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, उन्हें कोई लड़ाई से मिलना कुछ भी नहीं था, उन्हें खतरा था अपनी जान गंवाने का, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा था कि अगर मर भी जाएंगे तो अपने देश से कुछ कर जाएंगे, अर्थात अपने देश से बढ़कर हमारी जान की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ क्रांतिकारियों ने अपनी जान से ज्यादा अपने देश को महत्व दिया था, इसलिए मान सकते हैं कि क्रांतिकारी घटनाएं हैं वो भी क्या है, एक प्रकार से राष्ट्रवाद के उदय के कारण रही है। नंबर 5 है लोक कथाएं वे साहित्यों का योगदान। लोक कथाएं वे साहित्यों का योगदान, ये क्या है, अलग अलग यूरोपियन देशों में अलग अलग प्रकार की लोक कथाएं और साहित्य चला करते थे। तो इन साहित्यों और लोक कला में क्या था, इसमें वहां के वीर पुरुषों, वीर नारियों और वहां के गौरवपूर्ण इतिहास का जिक्र किया गया था। तो उन इतिहास को पढ़ने के लिए जब आप जानते हैं गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, तो क्या हुआ, अब उपभोक्ताओं को बहुत कम दाम पर पुस्तकें मिलने लग गई। तुम जानते हो जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी तब तक क्या है, किताबें नहीं थी और ग्राहकों को पढ़ने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। तो जब क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो क्या हुआ, उपभोक्ताओं को किताब मिलने लग गई। तो इससे क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अब लोग अपने अपने देशों की, अपने राज्यों की गौरवपूर्ण घटनाओं और अतीत को पढ़कर उनमें क्या हुआ, गौरव का संचार हुआ, और वो अपने देश के कुछ कर गुजरने की हिम्मत, उनको क्षमता आ गई कि हम अपने देश के कुछ कर सकेंगे। इसलिए मान सकते हैं कि लोक कलाएं या साहित्य का भी राष्ट्रवाद के उदय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के कितने कारण है, 5 कारण है। मध्य वर्ग का उदय, नंबर 2 इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति, नंबर 3 1815 के बाद आया नया रूढ़िवाद, और नंबर 4 क्रांतिकारी घटनाएं, और 5वां कौन सा है, लोक कथाएं में साहित्य का योगदान। इस प्रकार से इन 5 कारणों से अपने राष्ट्रवाद को समझ सकते हैं। अभी अपने नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे यहाँ का औद्योगिक क्रांति कैसे हुई थी, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। इन तीनों घटनाओं को अपने अलग अलग वीडियो में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक अब इस वीडियो आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।